अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं और मैं यहाँ पे दोपहर का खाना खा रही हूँ। बस अब निकलने ही लगे हैं बच्चों को लेने के लिए। तो आज हस्बैंड जो उनसे हैं वो कह रहे थे कि मैं खाना खा के जाऊँगा, अदरवाइज़ कभी खाना खा के जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर खाना खा के ही जाते हैं। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए बनाई थी, तो वो कह रहे हैं मैंने भी खाना है, तो फिर मैंने कहा चले ठीक है मेरे साथ शेयर कर लें। और मज़ीद जौन सा है ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा से रोटियां डाल लूँगी ऊपर। लेकिन ये रोटियां फिर मैंने दोबारा से बनाई थी और फिर हम लोग इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। बस अब एक काम रहता है वो करके फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं। हमारा ये वाला जो बल्ब है ना वो ख़राब हो गया था। ये वाली इसकी कमरे की लाइट जोन सी है ना येलो कलर की थी, तो मेरा दिल था मैं वाइट कलर की लाइट लगाऊं। तो जो वाइट कलर की अब लाई है तो अब लगा रहे हैं। तो लेकिन जो जोन सी है ना कम ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे दीवे की लू में जब तेल कम होता है ना, तो वैसे आस्ता आस्ता लाइट भी उसकी कम हो जाती है। इसी तरह कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए ये जो सिग्नल बना हुआ है ना, आपको इससे पता चलेगा कि कम ज़्यादा हो रही थी। तो ये मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको वापस करवाना है। अभी मैंने उतरवा दिया है, क्योंकि ये हम लोग जो है ना चेंज करके दोबारा से नहीं लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसी चलती है। लेकिन ये चल रही थी अभी, तो इसका थोड़ा सा हमने कहा इसका थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया, तो शायद हम लोग दोबारा से लगाते हैं, लेकिन नहीं, वो है ही इसी तरह की थी। अब ये बच्चों को लेने के लिए मैं स्कूल में आ गई हूँ। और अब बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जब आती हूँ तो फजर और इथा अक्सर गाड़ी में होते हैं, लेकिन मैंने हस्बैंड को कहा आप भी साथ जाएं। और वो भी साथ आ गए हैं और बच्चों को लेके हम लोग फिर घर जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पिक दिखा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों की पिक बनी हुई है। इनके जो क्लास में जो बच्चे रहते हैं ना, जो मेरे बच्चों की क्लास में जो बच्चे हैं वो सारे कुल यही हैं, और ये इनकी पिक वगैरह लगी हुई थी जो इन्होंने खिंचवा के यहाँ पे लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चले इसका भी शॉट ले लेती हूँ। और यहाँ पे जी बच्चे जो उनसे ना अपने बैग्स वगैरह रखते हैं, अपनी शूज़ रखते हैं, अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, कोट वगैरह मतलब कैप वगैरह, वो यहाँ पे रख के तो फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाके पढ़ते हैं। और फिर जब नीचे आते हैं, घर जाते हैं, तो यहाँ पे वो शूज़ जो से होते हैं जो घर से पहन के आते हैं, वो इधर उतारे होते हैं, वो इधर से ही पहनते हैं। और फिर जो इधर स्कूल में शूज़ पहनते हैं ना, वो अलग होते हैं, वो इधर ही रहते हैं और वो बाहर लेके नहीं जा सकते, ताकि बाहर से गंद या मिट्टी वगैरह अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे सब बच्चे जो हैं ना, उनके माँ बाप उनको लेने के लिए आए हुए हैं। बाज़ के अभी आए हैं, बाज़ के बाद भी आएंगे टाइम टू टाइम, जब कुछ 4 बजे से लेके सुबह से लेके ना 7 बजे से लेके 4 बजे तक जब भी मर्ज़ी आके लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले 5 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद जी 3 घंटे की क्लास होती है, लेकिन वो 10 क्लास के बाद की क्लास होती है, जो कि बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। और उस खेल के दौरान तकरीबन 1 बजे से लेके 4 बजे तक बच्चे जब मर्ज़ी आप लेने के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग कभी कभार हम रोज़ाना वैसे 2 बजे आते हैं बच्चों को लेने के लिए, लेकिन कभी कभार जब जुम्मा पढ़ने के लिए जाना हो तो हम लोग 12:30 इधर पहुंच जाते हैं, या फिर 12 बजे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो खाना होता है ना यहाँ का, वो मिस हो जाता है। तो आज जो बच्चों को खाना मिला था वो मैंने गलती से इनको सलाद मतलब कि ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने पढ़ा नहीं हूँ, मैंने फटाफट से कर दिया, क्योंकि उसमें स्वाइन था, एक और चिकन था जो हमने बिल्कुल भी नहीं करना होता, रिंद था वो भी नहीं करना होता, बड़ा गोश्त नहीं करना होता, छोटा गोश्त नहीं करना होता, ना ही बकरे का गोश्त करना होता है, ना ही बस फिश करनी होती है और वेजिटेबल्स करनी होती है। तो मैंने गलती से सलाद कर लिया है, जो बच्चों ने बस चखा ही है, खाया बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ये आप घर लेके जा सकते हो। तो ये अब जी आज फिर मैंने गलती कर दी थी और फिर मैंने ना ये वाला स्टेल कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था। तो ये अब हमें घर में लेके जाना पड़ेगा। वैसे तो सलाद ही है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, इसमें कौन सी बात है। तो लेकिन ये है कि बच्चों ने ना अपना खाना मिस कर दिया और उनको भूख काफ़ी लगी होगी। अब घर जाके उनको कुछ देती हूँ, क्योंकि उन्होंने दोपहर में खाना बिल्कुल नहीं खाया और अभी तकरीबन 2:30 बजने को हैं और 12:30 बजे तकरीबन इनको खाना मिलता है, और सुबह का इन्होंने खाया होता है तकरीबन 8 8:30 बजे का। तो अब ये बस मिस्टेक हो गई थी। आज के बाद इनके लिए ये वाला सलाद कभी नहीं करूँगी। इसके अंदर टून फिश होती है, खीरा टमाटर सलाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर बच्चे जो उनसे ना वो ये लाइक नहीं करते। साथ में सोजे वगैरह भी होती है। बस जी अब हम लोग ना घर चलेंगे। इनके टीचर ने पता नहीं इनको क्या बोला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें लानी है, तो वो हमें दिखा रहे थे। तो हमने कहा घर जाके दिखाते हैं, पेपर पर टीचर ने लिख के दिया था। तो बस इनकी कोई ना कोई चीज़ जो सी होती है ना, टीचर ने दी होती है लिखने के लिए, और फिर वो हमें लेनी पड़ती है, वो लेनी भी होती है। और फिर यहाँ पे जो ऑरेंज बुक में निकाल रही हूँ ना, इसके अंदर वो सारी मतलब डिटेल होती है कि आपने कौन सी चीज़ बच्चों को लेके देनी है। यहाँ पे आप मैसेज वगैरह पेरेंट्स जो है ना अपना मैसेज लिख के टीचर को तक पहुंचाने के लिए इसमें डाल देती हैं, फिर टीचर वो मैसेज पढ़ लेती है। अगर टीचर ने भी कोई मैसेज देना हो माँ बाप के लिए, तो वो भी इसी के अंदर ना डाल के देती हैं।
ताकि वो घर जाके टीचर माँ बाप खोल लेंगे और उनको पता चल जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, बस बच्चों के लिए कुछ लेना देना होता है, तो वो फिर हम लोग फिर इसके अंदर ही मैनेज करते हैं। ये बाकायदा उन्होंने हमें बताया हुआ है। बस जब मैंने जाना है और ओपोथिके में, और वहाँ पे जाके मैंने बच्चों की थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है। अब जी मेडिसिन के भी ना बच्चों के लिए पैसे जो उनसे ना लगते हैं, मीन्स के पहले तो बच्चे बिल्कुल ही फ्री थे, लेकिन अब बच्चों की मेडिसिन के साथ भी ना कुछ चीज़ों के हम लोगों ने पैसे देने होते हैं। मीन्स के सारे पैसे नहीं देने होते। अगर 50% है ना, तो तकरीबन 10% हम लोग दे रहे हैं। मीन्स के अब बच्चों के ड्रॉप्स लेने थे मैंने नोज़ के, तो उसके ना एक ड्रॉप्स के लिए ना वो मुझसे ना जब पता नहीं कुछ सेंट मांग रही थी। 95 सेंट एक ड्रॉप के पीछे मैंने 4 ड्रॉप्स लिए हैं, तो मुझे 6 यूरो पे करने पड़े हैं। और पैरासीटामोल जो बच्चों की मिलती है, अब उसके भी मुझे 95 सेंट पे करने पड़े हैं। तो पहले बिल्कुल फ्री मिलती थी, अब बच्चों के भी ना 10% या 20% हम लोगों को देने पड़ते हैं। तो वो कह रही थी औखा ये वाले पैसे पे नहीं करता। अब एक सिस्टर है वो जो मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई, वो जो कहती है कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बात करती हूँ, तो वो मेरे से ये बात सुन लें कि आप अपने काम से काम रखा करें। आपको जो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप इस बारे में ना बोलें, क्योंकि आपको पता नहीं है। जहाँ भी हम रहते हैं ना, हमारे साथ यही होता है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही। हाँ जी जी, तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ समोसे। बड़े दिन से दिल कर रहा था, तो आज मैंने कहा चलें जी, एक बड़ा सा मार का मार ही लेती हूँ। मीन्स के घर में समोसे बनाने होते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। वक्फे वक्फे से ये मैंने काम किया था। पहले हफ्ते पहले मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, उसके बाद फिर मैंने वक्फे वक्फे से काम करती रही। जब जब बच्चे को हैंडल करती रही हूँ, बच्चों को साथ साथ में ये काम करती रही हूँ। ये मैंने आटा भी पहले का गूंथ के रख दिया था, फिर मैंने सारा मैनेज करके एकदम बच्चों को ना, ईसा को और फजर को कोई ना कोई चीज़ इनके आगे ही रख के आराम से फिर मैंने समोसे बनाए। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे जब तल रही थी, तो बच्चे पास आके बस जी कह रहे थे मामा अब हमें उठा लो। तो फिर मैंने उनको उठा के समोसे तले थे और फिर खाए थे। खाना भी मेरा साथ साथ ईसा को गोद में डाल के सुला रही थी, साथ साथ मैं अपना समोसा खा रही थी। तो एक समोसा जो सा था ना, मैंने यहाँ पे खड़े होते हुए खा लिया था। मैंने कहा पता नहीं बाद में आराम से सुकून से खाने का टाइम मिले या नहीं, लेकिन यार खाना तो है ना, मुझे बहुत मज़े का लगता है समोसा। तो पाकिस्तान में भी जब खाते थे, लेकिन यहाँ के घर के समोसे भी जब खाते हैं तो भी बड़े मज़े के बनते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मतलब अच्छे समोसे घर में बना सकती हूँ। जब भी मैं पाकिस्तान में थी, मैं कहती थी घर के समोसे भी कोई खाने वाले होते हैं, बाजार के समोसे खाने वाले होते हैं, लेकिन अब मजबूरी है ना, यहाँ से मिलते नहीं है, तो घर में ट्राई किया तो फिर अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने खा लिया समोसा, खड़े होकर भी एक खाया और बैठ के भी एक खाया। बच्चों ने भी एक एक खाया था, हालांकि उनके बाबा मना करके गए थे कि उनको समोसा नहीं देना, खांसी उनकी शुरू है। तो फिर वो मैं कह रही थी कब मैंने अभी भी तो मैंने 3-4 माह के बाद बनाया, तो फिर मैंने उनको दे दिया। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं खरबूजा काट रही थी ईसार फजर के लिए, लेकिन इन्होंने यार बिल्कुल भी नहीं खाया। इनका जूठा जूठा मुझे ही खाना पड़ा सारा, जो इन्होंने हाथ में मल के और नीचे फेंक के डकरे, इसकी टुकड़े वगैरह नीचे फेंके थे ना, वो मुझे ही खाने पड़े हैं। और जी यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ, अपने दूसरी बालकनी वाली साइड पे। मैंने कहा कब से मैंने आपको काफ़ी देर हो गई है, मैंने इस साइड का कभी व्यू ही नहीं लिया। तो यहाँ पे वो देखें डोगा सामने खड़ा है, इधर उधर झांक रहा है, और बर्फ़ ही बर्फ़ हुई हुई है। साथ वाले जो हमसाए हैं हमारे, उनकी हर चीज़ जो उनकी है ना बर्फ़ में तर हो गई है, मतलब डूब गई है। और बस यहाँ पे अब इसी तरह थोड़े दिन तक इसी तरह रहना है, तकरीबन 10 से 12 दिन तक ना ये बर्फ़ पिघल जाएगी। अगर बारिश हो गई तो 2 से 3 दिन भी लग जाएंगे। अगर जिस तरह बर्फ़ पड़ती रही है ना, सुबह 8 बजे से ले कर रात 10 बजे तक, इसी तरह अगर बारिश पड़ जाएगी ना, तो ये बर्फ़ कहीं दूर तक नज़र नहीं आएगी, और प्लस में टेम्परेचर चला जाएगा। अभी -1 में जा रहा है, बीच बीच में -5 -10 हो रहा है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।